न्यूटन का द्वितीय नियम निम्नलिखित में से किसकी माप बताता है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि बल। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किन किन में गमन कर सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में। अगला प्रश्न, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आमीटर। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान शून्य होता है। आंसर होगा दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर। ऊर्जा की इकाई एसआई पद्धति में होती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों जूल। एक वस्तु द्रव में तैरेगा अगर उत्प्लावन बल होगा उसके भार से ज़्यादा। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। अगर एक राशि का मान -6 मीटर पर सेकेंड है तो वह राशि होगी कण की चाल। एक कण एक समान चाल से गतिमान है जिसकी दूरी समय ग्राफ होगा एक सरल रेखा। आपका आंसर हो जाएगा। पास्कल इकाई है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दबाव का यानी दाब का। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है मात्रा और वेग दोनों पर। आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्ट्ज इकाई है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंड के पावर -1। निम्नलिखित में कौन दाह्य पदार्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरोसिन। पेट्रोल है एक, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्वलनशील पदार्थ। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलुलोज। उच्च अणु भार वाले बहुलक को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? प्लास्टिक कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम, ऑप्शन ए। धातुई चमक पाई जाती है, तो आपका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जस्ता में। पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है, आंसर होगा दोस्तों ब्यूटेन। कोयले के भंजक श्रवण का उत्पाद है, आंसर होगा कोक। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? आंसर होगा उष्मीय प्रभाव का। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों रासायनिक प्रभाव का। सीमेंट के उत्पादन में कौन सी गैस निकलती है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। निम्नलिखित में किनको प्रत्यारोपण की आवश्यकता यानी कि दोबारा रोपण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन चावल का। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? आंसर होगा दोस्तों चावल। गाल की कोशिकाएं हैं, आपका आंसर होगा दोस्तों एपिथेलियम सेल यानी कोशिकाएं। खून एक प्रकार का संयोजी ऊतक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? दोस्तों आपका आंसर होगा मशरूम। पश्चुरीकरण में शराब को गर्म किया जाता है 30 डिग्री सेल्सियस पर। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। गर्भाशय के अंदर भ्रूण सुरक्षित कौन रखता है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अम्बिलिकल कार्ड। खून में ग्लूकोज स्तर किनके द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर होगा दोस्तों अज्ञानाशय। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को प्रभावित करता है? दोस्तों आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFL। निम्नलिखित में कौन अपशिष्ट सामग्री ऑक्सीजन की मांग करने वाला है? घरेलू कचरा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन जल को रोगाणु मुक्त करने में काम आता है? आपका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अपने प्राकृतिक परिवेश से बाहर जो पौधे एवं जानवर संरक्षित होते हैं उन्हें कहते हैं इन सीटू संरक्षण। सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट किससे जुड़े हैं? चिपको आंदोलन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 71.4 मीटर है दोस्तों। पंचतंत्र की रचना किस काल में हुई थी? आंसर होगा दोस्तों गुप्त काल में। कुषाण भारत में कहां से आए थे? आंसर होगा दोस्तों आपका चीन से आए थे। एथेंस अवस्थित था, कहां था दोस्तों? आपका आंसर होगा दोस्तों यूनान। मेगास्थनीज था, आंसर होगा दोस्तों यूनानी राजदूत। अमेरिका स्वतंत्र हुआ, दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, कमेंट में छापिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नवंबर 1918 ईस्वी में। बेनिटो मुसोलिनी किस जाति का था? आंसर होगा दोस्तों आपका लोहार। मुसोलिनी ने फासियो डी कम्बोडी की स्थापना की, तो अब दोस्तों आपका आंसर होगा 23 मार्च 1919 में। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर का जन्म 29 अक्टूबर 1910 को हुआ, लाहौर में, आंसर हो जाएगा दोस्तों। वैज्ञानिक बिरबल साहनी का जन्म हुआ था, दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1891 ईस्वी में। और 47 क्वेश्चन दोस्तों एम विश्वेश्वरैया था, आपका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। भूपर्टी किससे बना है? आपका आंसर होगा दोस्तों सियाल यानी कि सी से सिलिका और एल से एल्युमिनियम। ग्रेनाइट से किस रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है? आपका आंसर होगा दोस्तों नाइस। भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? आपका आंसर होगा दोस्तों 20.99%। विश्व में कितने महासागर हैं? दोस्तों 5 था लेकिन एक भटक जाने के कारण अब 4 होगा आंसर। 53। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है? आपका आंसर होगा दोस्तों जल। पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है पौधारोपण के द्वारा, पेट्रोलियम खनिज के कम के द्वारा, उपयुक्त दोनों। लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर है, दोस्तों आपका आंसर होगा याक। थार का रेगिस्तान फैला है, आंसर होगा दोस्तों गुजरात एवं राजस्थान में।
बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों बरौनी में। काल बैसाखी है दोस्तों आपका ठंडी पवन आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का काल बैसाखी ठंडी पवन है। एक देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कानूनों एवं सिद्धांतों का उल्लेख होता है संविधान में। हर एक को आर्थिक समानता प्रदान करने का उद्देश्य समाजवाद कहलाता है। वोट देने का अधिकार एवं महत्वपूर्ण विशेषता है। आपका आंसर होगा दोस्तों प्रजातंत्र में। निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है? दोस्तों एक ध्यान से देखें तो न्यायपालिका भी, और उसका भाग होता है विधायिका जो कानून बनाता है। संसद का उच्च सदन है। आपका आंसर होगा दोस्तों राज्यसभा। बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? तो आपको आंसर बता दें कि इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो आपका आंसर होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि लोगों द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष का। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रीयतावाद। सब कोई चाहते हैं कि हम आगे रहें। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक कारक हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। 70 नंबर लास्ट नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। मेरे दोस्त अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और पेज को फॉलो कर लीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। जय हिंद।